जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत अनंत शुकराना गुरु जी। ये मेरा शुकराना सत्संग है और आज शुक्रवार है। तो ये सत्संग मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरुपा के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे हैं कि तू बेशुक्री हो गई है। इतने सारे शुकराना हुए हैं तेरी लाइफ में, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आई है, पर तू शुकराना सत्संग शेयर नहीं करती। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मैंने तो 4-5 सत्संग शेयर किए हैं, बट वो मेरे आए ही नहीं है किसी भी वो चैनल पे। तो बाबा ने कहा वो तो तेरा सोचने का काम नहीं है, तू शुक्राना शेयर कर, जब मुझे शेयर करवाने होंगे तो खुद ही करवा दूँगा। तो ठीक है बाबा, आपकी जैसी मर्ज़ी। आज मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़ुकाम और फ़ीवर है, फिर भी पापा का बहुत ही कड़क आदेश था कि आज तुझे शुक्राना करना ही करना है। और काफ़ी दिन से ये भी मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर में एक बुरी आत्मा का साया है। वो तुझे बार-बार तुझे तेरे बच्चे को परेशान कर रही है, पर तू बिल्कुल घबरा नहीं। मंत्र जाप कर दोनों टाइम, जपजी साहब का पाठ कर, घर में जल का छींटा दे और दोनों टाइम घी का दिया जो हम गुरुपा का लगाते हैं, तो उससे क्या है ना, वो जो पॉज़िटिविटी आती है उससे वो नेगेटिविटी चली जाती है। और गुरुपा ने कहा है सुबह उठते ही पहले अपने घर का मेन गेट खोल के उस पे जल के छींटे मार। तो गुरुपा ने जो-जो बोला है वो मैं कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, मैं तो क्या कर रही हूँ, आप करवा रहे हो। और संगत जी, जैसे कि मैं 1 साल जैसे हुआ है गुरुपा के साथ जुड़े, तो पहले तो क्या, मैं बीमार होती थी तो सीधे सीधे ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करते थे। 2-2 3-3 दिन बच्चे घर पे ऐसे, मतलब। और तब तो हम जॉइंट फैमिली में थे। अभी तो काफ़ी टाइम से मैं सेपरेट हूँ। पर सेपरेट होने के बाद भी मेरी तबीयत बार-बार इतनी ख़राब होती थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना होता था। और बिल्कुल घर का शेड्यूल, बच्चों का सब कुछ बिखर जाता था। पर जब से बाबा ने हाथ थामा है, तो आज 1 साल के ऊपर हुआ है, मैं 1 दिन के लिए भी हॉस्पिटलाइज़ नहीं हुई हूँ। और ना ही बाबा ने, मतलब, मुझे कभी भी 1 दिन पूरा बेड पे पड़े रखा है। तो उस बात का अनंत-अनंत शुक्राना गुरुपाद। हाँ, सुख-दुःख आते हैं, बीमार-सीमार होते हैं। जैसे आज ही मैं सुबह से इतना फ़ीवर और ज़ुकाम है, बट बाबा का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जल पीते हैं, तो वापस काम पे लग जाते हैं। इतना हो जाता है घर का खाना-पीना ये वो, वापस थोड़ी देर लेट जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो बाबा ने इससे हाथ थामे रखा है, तो शुक्राना गुरुपा। कहते हैं ना, गुरुपा ने जिसका हाथ थाम लिया उसे फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ता है, तो ये सही है बाबा। तो इस बात का अनंत अनंत शुक्राना बाबा कि आपने एक दिन भी बेड पे पड़े नहीं रहने दिया। और दुख आता है तो जल प्रसाद पीते, चंदन टीका लगाते, वापस काम पे लग जाते, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। फिर गुरुपा ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दी है जिसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। कृपा कहते हैं ना, मैंने क्या-क्या ब्लेस कर दिया है, वो वक़्त आने पर पता चलेगा। तो मेरे दोनों भाई हैं, वो कभी, मतलब, गुरुद्वारे नहीं जाते थे, कभी, मतलब, इस पंथ से जुड़े ही नहीं थे। हाँ, माता रानी को मानते थे, बजरंगबली को मानते थे, महादेव की पूजा करते थे। पर गुरुपा ने तो वो मिरेकल किया है कि उन दोनों ने, बड़े भाई ने तो एक अमृत वेला ख़त्म किया, मतलब 40 दिन का चाल लिया, और दूसरा स्टार्ट किया है। और छोटे भाई ने अभी 15 दिन हुए हैं, तो उसने भी अमृत वेला स्टार्ट किया है। वो दोनों भाई 3 से 6 अमृत वेला करते हैं। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना कि आपने उन बच्चों का भी इतना प्यार से हाथ थामा है। तो बेअंत शुक्राना। फिर गुरुपा ने कहा कि घर पे जब, मतलब, थोड़ा-सा कलेश हो, किसी मेंबर की बोला-चाली हो, तो एक अगर वो गुस्सा करता है तो दूसरा चुप हो जाए और मंत्र जाप करे, ताकि घर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाए। तो आज ही मेरे घर पे ऐसे हुआ, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से गुरुपा वही सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे पे मारण क्रिया की हुई है, तेरे बच्चे को शमशान की वो भभूति पिलाई गई है, तुझे पिलाई गई है, तुझे मारने की कोशिश की गई है, और घर में किसी ने बुरा साया छोड़ा है। पर मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ, क्योंकि गुरुपा है ना, गुरुपा खुद कहते हैं कि मैं साक्षात तेरे घर पे विराजमान हूँ, तेरे मंदिर के स्वरूप में तेरे घर पे मैं साक्षात विराजमान हूँ। और गुरुपा ने वो
दिखाया भी है, वो ब्लेसिंग्स भी दिए। गुरुपा ने हर पल वो एहसास भी करवाया है कि वो है, उन्हीं का घर है, हम उन्हीं के बच्चे हैं। वो जैसे चला रहे, जैसे रख रहे, हम वैसे रह रहे, तो शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। तो अभी 2-3 दिन से नेगेटिविटी बहुत है हावी हो गई थी। मतलब अमृत वेला जैसे नहीं ठीक से होना, पूजा-पाठ ठीक से नहीं होना, और छोटी-छोटी बात पे मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उस बात का इश्यू हो जाना, ये सब समझ रहे हैं हम। क्योंकि अब तो गुरु पर सब कुछ हमें इतना प्यार से समझाते हैं, तो इतना पता चलता है कि हाँ, क्या प्रॉब्लम है। तो आज सुबह ही ऐसे हुआ, मेरा 15 साल का बेटा है 10th में, तो सुबह-सुबह स्कूल जाने से पहले उसने पता नहीं बात भी नहीं इतना वो कर दिया ना बवाल घर पे, तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। मतलब मैंने कहा मेरे को तो उससे बात ही नहीं करनी, जा तू स्कूल जा। फिर मेरे को बहुत रोना आया और मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा आप तो कहते तेरा बच्चा बहुत मासूम है, और सच में संगत जी वो बहुत ही मासूम है, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं करता, कुछ नहीं। पर पता नहीं कभी-कभी उसको क्या हो जाता है, तो आज जैसे उसके मतलब मगज पे, उसके दिलो-दिमाग पे वो नेगेटिविटी हावी हो गई, तो वो गुस्सा करके जैसे-तैसे बोलने लगा। नहीं तो आज से 15 साल का हुआ है, कभी वो मेरे से पलट के जवाब नहीं देता है, तो आज उसने मेरे को पलट के जवाब भी दिया। तो वो जैसे ही स्कूल गया, फिर मैं गुरुपा के आगे बहुत रोई कि गुरुपा ये क्या? ये बच्चा मैं जिसको दिलो-जान से इतना चाहती हूँ, आज वो अपनी माँ को ऐसे बोल के चला गया। तो बहुत दुःख हुआ, फिर भी गुरुपा को कहा, गुरुपा शुक्राना, पता नहीं क्या था बड़ा कुछ, आपने इतना छोटे में ही काट दिया। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई और मैंने एक सत्संग सुना, तो वही गुरुपा का मैसेज आया कि भई घर में अगर कोई ऐसे पलट के जवाब देता है या गुस्से पे बात करता है, तो गुरुपा उसके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकालते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, आप ऑन द स्पॉट हर एक चीज़ का जवाब दे देते हो। तो मेरे मन में जो इतनी कशमकश थी कि मेरे बेटे ने ऐसा मेरे साथ क्यों बोला, उसने ऐसा बिहेवियर क्यों किया, तो बाबा ने एक-एक बात का जवाब इतना क्लियरली दे दिया। और शुक्राना बाबा कि भले उसने थोड़ा-सा गुस्से में बोला, तो उसकी नेगेटिविटी आपने बाहर निकाली। फिर संगत जी वो स्कूल से जैसे ही आया तो बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब उसे कुछ सुबह का याद ही नहीं था जैसे, और वो उसने प्यार से बात की, खाना खाया, बिल्कुल नॉर्मल होके चला। तो शुक्राना गुरुपा, जो भी नेगेटिविटी थी आपने उसकी निकाल दी। और आज शुक्रवार है, मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाकी तो बाबा की बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स है, अनंत-अनंत ब्लेसिंग्स है। बाबा ने हर एक ब्लेसिंग्स दी हुई है। जैसे घर से नीचे निकलते ही है तो 77 777 333 555 999, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी ब्लेसिंग्स बाबा ने नहीं दी है। और 777 और 77 की तो इतनी ब्लेसिंग्स अंग संग होती है कि मैं काउंट करती हूँ तो 7-7 9-9 गाड़ियाँ मतलब कंटिन्यूअस मुझे हर रोज़ दिखाई देती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत-अनंत शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में भी बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने। रोटी में ओम के दर्शन, चाय प्रसाद में दर्शन, कणा प्रसाद में दर्शन, मतलब गुरुपा ने जो चंदन का टीका लगाते उसमें दर्शन, बहुत ब्लेसिंग्स दिए गुरुपा ने। तो आपकी हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा। हम तो वो इंसान है, हम तो आपके किसी चीज़ के लायक नहीं है, पर आपने हमारा हाथ थाम के हमको सोना बना दिया है। संगत जी, मैं काफ़ी सत्संग सुनती हूँ, उसमें संगत जी ऐसे बोलती है कि हमने कैसे कर्म किए हैं, ये किया है, हमारी लाइफ ऐसी है। नहीं संगत जी, जब हम गुरुपा की संगत है तो हम खुद को इतना नसीब वाले समझे ना। आप कभी नेगेटिव कोई बात ही नहीं करो, आप यही बोलो कि हम बहुत ही भाग्य वाले हैं, हम बहुत ही नसीब वाले हैं। हमने ज़रूर कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं जो बाबा ने हमारा हाथ थामा है। तो आज के बाद कोई संगत ऐसे नहीं बोले कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, हमारे पता नहीं, कोई बोलते हैं ना हमारे तो फूटे कर्म है, हमारी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं। संगत जी, बाबा है तो सब कुछ है। जिसकी लाइफ में ग्रुप आ गए, वो तो सबकी लाइफ मतलब हीरे मोतियों से भी कीमती है, उनसे भी बहुत कीमती है। तो गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना जो आपने हम बच्चों का हाथ थामा है, अपनी चरण शरण में रखा है। बस आपसे यही अरदास है कि कभी भी हमसे कोई ऐसा काम ना हो जो हमारे गुरुपा को पसंद ना हो, कभी हमसे कोई ऐसी बात ना हो जो गुरुपा को पसंद ना हो। और काफ़ी 1.5-2 महीने से बाबा ने मुझे चीनी और चावल बंद करवाए हैं।
तो मैं गुड़ वाली चाय का भोग लगाती हूँ गुरु पा को और कड़ा प्रसाद भी गुड़ का ही बनाती हूँ। तो गुरुपा ने वो बहुत ही प्यार से स्वीकार किया है, उसका भी शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। फिर गुरुपा ने एक काढ़ा मतलब काफ़ी टाइम से स्टार्ट करवाया है। अर्जुन की छाल, 2 लविंग और दालचीनी। तो उसका सुबह-सुबह काढ़ा बना के मैं पीती हूँ, हफ्ते में 2 बार, कभी 1 बार ऐसे हो जाता है। फिर गुरुपा ने कहा है कि अगर अभी देखो जैसे ठंड बहुत हो गई है तो गुरुपा ने कहा है चाय में लविंग और दालचीनी या तुलसी के पत्ते ये सब डाल के आप चाय बनाया करो, वो चाय भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो शुक्राना गुरुपा, आप जो-जो बताते हैं वो हम करते जा रहे हैं। फिर गुरुपा ने बोला है कि सुबह उठते ही जो जल प्रसाद आप पीते हो मेरा, उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल के या तुलसी के 3 पत्ते डाल के पिया करो, तो वो भी बाबा करवा रहे हैं। तो शुक्राना, पता नहीं हमारे अंदर में कौन-सी वो बीमारी है जिसको गुरुपा बस इतने सिंपली बाहर निकाल रहे हैं। तो शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना, बाकी तो शुक्राना बहुत है। आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करवा दीजिए, बाबा बहुत नाराज़ हो रहे हैं कि तेरा सत्संग शेयर नहीं होता है, तो कोई शुक्राना नहीं करती है बाबा। आज 13 तारीख है और शुक्रवार है। आप कहते हो ना कि मैं तेरे साथ हूँ, तो बाबा प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करवा दीजिए। और कल 14 को संगत जी मेरी एनिवर्सरी है, 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो प्लीज़ संगत जी सब मिलके अपनी इस संगत परिवार की बेटी को आशीर्वाद देना कि जैसे 20 साल का ये लाइफ मेरी शादी की लाइफ इतनी प्यारी, इतनी स्मूथली बाबा ने कटवाई है, तो आगे का भी जितना भी जीवन है, वो बाबा के आशीष से अच्छा ही निकले। शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। बस यही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ और बाबा का हुक्म हुआ तो कल एनिवर्सरी के बाद परसों मैं अपना दूसरा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।